ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार समान मूल्य पे, समान मूल्य का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदा तो दूसरा सामान भी 100, दोनों क्या है 100 रुपए का, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, मान लिया दुकानदार ने एक वस्तु लिया, ये दूसरी वस्तु लिया, इसको खरीदने में वो 100 रुपए खर्च किया और इसको भी खरीदने में 100 रुपए खर्च किया। सर आपने दोनों को बराबर क्यों माना? क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों समान मूल्य पे या एक बराबर मूल्य पे खरीदा गया। क्लियर? अब कहा एक पे 10% फायदा हुआ, ध्यान से समझिएगा, अगर 10 पे फायदा हुआ तो 100 रुपए का सामान 110 रुपए में बेचा, तभी तो 10 फायदा हुआ। और दूसरे पे 5% हानि मतलब घाटा हुआ, अगर दूसरे पे घाटा हुआ तो यहां से कितना पाया? 95 रुपए पाया ये, ठीक है ना। तो अब बताएंगे कि दोनों के बीच अंतर कितना है। 15 का अंतर है, 110 में 95 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 15 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि दोनों के मूल्यों में 60 का अंतर है। देखिए पढ़िए, दोनों के मूल्यों में कितने का अंतर है? 60। दोनों का मूल्य और मूल्य का जो जिस दाम पे बेचा उसका अंतर आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 60। आपके हिसाब से 15 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहा 60, 15 नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर 60। 15 चौका 60, कितना आया? 4। आपसे पूछा कि दोनों क्रय मूल्य का योग क्या होगा, यही पूछा कि नहीं? अगर दोनों दुकानदार जिस दाम पे खरीदा था दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? तो दोनों को जोड़ेंगे, 100 दूना 200, एक की वैल्यू कितना आई? 4 का गुणा करिए तो कितना आएगा? 800। ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, 800। क्लियर? तो उसकी औसत चाल कितना आ जाएगी? 65, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहली चाल होगी उस चाल को पहले घंटे में चेंज करना। कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे की व्याख्या लेंगे अंतर, अब फिर अपान में फर्स्ट वाला चाल मतलब पहला औसत ना, पहला औसत गुणा में 60, ठीक है ना। अंतर कितना है? 10। पहला औसत कितना है? 75 गुणा में 60। अब करिए 15 पचे 15 चौके 5 दूनी 4 दूनी, गुड, वेरी गुड। पहले अंतर लेंगे, नीचे पहला औसत लेंगे, गुणा में 60 करेंगे, बहुत अच्छा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन कहता है 3 लोग चुनाव लड़े हैं ABC और वोट पड़ी तो 100 वोटर थे तो 20 ने वोट नहीं डाला तो कुल 80 वोट पड़ा, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला? कहा B को A से 50% कम मिला। यहां करिए, B को A से कितना कम मिला? 50 कम। तो ये 100 होगा, ये 50 कम पाया तो ये 50 पाएगा, पक्की बात है। 1 0 से 1 0 कटा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। A की वैल्यू 2 होगी तो V की वैल्यू 1 होगी, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करेंगे? B को C से 10 अधिक मिला, B को किससे? C से 10 ज्यादा। ये 100 होगा, ये 10 ज्यादा तो ये 110 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा तो B का वैल्यू 11 है तो C का वैल्यू कितना है? 10। किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए ABC का हिसाब करते हैं। ABC, ध्यान से देखिएगा, यहां A का मान 2 है तो 2 लिखिए, फिर B का मान 1 है तो 1 लिखिए। दूसरे लाइन में B का मान 11 है तो B के नीचे 11 और C का मान 10 है तो यहां 10। मैंने आपको बताया है, क्या बताया? जो स्थान खाली वहां वो वैल्यू लिख देना है, 11। इधर से गए 1 से मिले तो 1 लिखा, इधर से गए 11 से मिले तो 11 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जगह ना होने के लिए कारण मैं ऊपर लिखता हूं, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 10 एक कम 10। अब आपसे कहा कि अगर B में से C को घटाएं तो 10,000 आएगा, पक्की बात है। अब तुम B में से C को घटाओगे, तुम कहोगे सर जी 1 आएगा, क्या आएगा? 1। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, कितना है? 10,000। नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो हटा दो, कितना आया? 10,000। कहा कुल वोटर की संख्या है, कुल जोड़ लो, 22, 11, 33,
33 10 43 का इसमें गुणा करोगे तो जितने जीरो लास्ट में है वो सब इसके लास्ट में लगेंगे। तो 43 4 बार जीरो, ऑप्शन में देखो 43 के साथ 4 बार जीरो जो हो वो आंसर लगा दो। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन था इतना बड़ा, हल हुआ इतना सा, ठीक है ना, बस करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। अब उस चुनाव में जो वोट पड़ेगा वो 17,500 पड़ेगा, लेकिन उस पूरे वोट में से 18 वोट यानी 18% वोट की गणना नहीं की जाएगी, ठीक। और जितनी गणना की जाएगी उस गणना में जीतने वाला कितना पाएगा, 48%। देखो उसमें लिखा है क्वेश्चन में, जीतने वाला कितना पाएगा, 48%। तो हारने वाला कितना वोट पाया, यही आपसे पूछा। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का अगर 17,500 कुल वोटर है, अब तुम 100 को सोचो, जैसे ही प्रतिशत की बात आए 100 को सोचना है। अगर 100 वोट होता, 18 की गिनती न करते तो गिनती होती कितने की, 82 की होती। तो इसके बगल में 82 बटे में क्या करोगे, 100। अब फिर से सोचना, अगर 100 वोट होता और 100 में से एक व्यक्ति कितना पाया, 48 पाया, तो दूसरा कितना पाता, 52 पाता। तो दूसरे के बगल में यहां 52 बटे में क्या करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 25 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। 25 का टेबल 4 बार। अब देखिए ये कटेगा क्या, नहीं, 52। 4 एकम 4, एक यहां आया, 4 तिहाई 12। नीचे पूरा कटा, ऊपर क्या बचा, 7 गुणा में 82 गुणा में 13, 3 दूनी 6, 6 सते 42, लास्ट वाला 2 ऑप्शन बचा। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ये पकड़ में आया। कैसे पकड़ में आया, सर गुणा नहीं किए हम, 3 का 2 में किए 6, 6 का गुणा 7 में किए 42, लास्ट में 2 आया तो हमें समझ में आ गया 2 वाला आंसर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा गुणा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे बढ़ाएंगे, 13 सत्ते कितना होता है, 91 में 82 का गुणा, पक्का। 2 एकम 9 दूनी 8 एकम 18 8, 26 का 6, 2 कैरी, लास्ट में 62, पकड़ में आ गया। 8 9 72 और 2 74, 62 ही आंसर बना। समझ रहे हैं नहीं, आंसर पकड़ना सीखिए, ठीक है ना। मैथ, अब पुराने वाले तो मैथ लगाए ना, अब खिलवाड़ करना सीखें कि कैसे खिलवाड़ होगा मैथ के साथ। है कि एक दुकानदार है, वो किसी प्रोडक्ट पे 20% की छूट दिया, छूट के बाद भी 12% का लाभ कमाया। तो आपसे पूछा अगर छूट ना देता तब कितना लाभ कमाता, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी, अगर वो 20 की छूट दे दिया तो वो सामान कितने का हो गया, 80, पक्की बात है। लेकिन छूट देने के बावजूद वो कितना कमाया, 12 का लाभ। 12 का लाभ मतलब होता है कि 100 का सामान कितने में बिके, 112, ठीक है ना। अब छूट के बावजूद इतना कमाया है तो अपनी छूट नीचे लिखना और जो मूल्य है उसको ऊपर कर देना और गुणा में क्या करना, 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट देना। अब कटेगा 8 का आधा 4, ये कितना हुआ 5। 4 से ये कटेगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 अठे 32, 8 पंचे 40, 4 कैरी, 5 दूनी 10 4, 140 रुपए का क्या था, सामान था। 140 रुपए का सामान था, ठीक है ना। अगर वो छूट ना देता तो 140 में ही बेचता कि ना बेचता। अगर 140 में बेचता तो 100 का सामान 140 बेचता तो फायदा कितना पाता है, वो 40% का पाता है। खत्म बात, 40% आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए, जब कभी भी आपको काम करवाना हो तो आपका लक्ष्य होना चाहिए सबका एलसीएम लेना। पहले क्वेश्चन समझिए, ए से अगर काम करवाओ कोई भी काम तो ये 8 दिन में पूरा खत्म करेगा। बी से करवाओगे तो ये 4 दिन में करेगा, सी 16 दिन में करेगा। अब सरकार की योजना थी तो सरकार क्या करेगी, तीनों को काम देगी। अब काम कैसे देगी, सरकार जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मान लेता हूं
ए से कहेगा तुम लगातार काम करते रहना, प्रतिदिन करना, ठीक। और बी और सी को कहता है कि ऐसा है कि आप लोग हर दूसरे दिन इसकी मदद करने चले आना, ठीक है ना। और फिर काम, वो पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा ये बताना है। तीनों का एलसीएम 16, 8 दूना 4 चौके 16, एकम 16। एक दिन में ये 2 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। आइए हर एक दिन को बारीकी से देखते हैं। अब पहले दिन काम चलेगा तो पहले दिन केवल ए करेगा, ए शुरू करेगा और अकेले ए करेगा। ए एक दिन काम किया तो कितने काम किया? 2 काम। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? अब आया दूसरा दिन, अब दूसरा दिन आएगा तो हर दूसरे दिन बी और सी ए की मदद करने आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो अब ए तो करेगा, साथ में बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो अब कितना काम हुआ? 4, 2, 6, 1, 7 काम। तो 2 दिन में कितने काम हो गए? 9 काम हुए। 2 दिन में 9 काम हुए। अब आते हैं तीसरे दिन की बात करते हैं। अगर तीसरा दिन देखें तो तीसरे दिन फिर ये अकेले करेगा, अब वो लोग चले जाएंगे। अब तीसरे दिन ये अकेले किया तो ये 2 काम किया, पक्की बात है। 9 के बजाय अब टोटल काम कितना हो गया? 11 काम खत्म। 11 काम खत्म होने में कितने दिन लगे? 2 दिन यहां और 1 दिन यहां, 3 दिन लगा कि नहीं? तो 3 दिन में 11 काम खत्म हुआ। 3 को ठीक सामने लिखना है, इस बॉक्स को देखो, 3 को ठीक सामने, जो 3 दिन आपने लगाया। एक दिन दूसरा काम, दूसरे दिन सबने मिलके किया तो सब लोग मिलेंगे तो 7 काम होगा। 4, 2, 6 और 1, 7। तो 2 दिन में 9 काम। तीसरे दिन अकेले फिर करेगा तो फिर केवल 2 काम होगा। तो 3 दिन में 9 काम हुआ। काम कितना करना था? 16। अब काम बचा कितना है? 5 काम बचा। 5 को ऊपर लिखना। और एक दिन में अब जब चौथा दिन चलेगा तो चौथे दिन तीनों काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और चौथे दिन अगर ये तीनों काम करेंगे तो कितना करेंगे? 7। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 5। जितना काम करवाना ऊपर लिखना, एक दिन में जितने करने की क्षमता हो उसको नीचे लिखना। 3 सही 5/7 कहीं ऑप्शन में है क्या? 7 त्रिक 21 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 26/7। ये आपका आंसर बना। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 15 वस्तु मतलब टॉफी, बिस्कुट, घोड़ा, गधा, जो भी सब वस्तु लेंगे, ठीक है ना। तो 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदेगा और 15 रुपए में 10 वस्तु को बेचेगा। आपसे पूछेगा प्रतिशत लाभ क्या है, तो आपको क्या करना? वस्तु को बराबर कर देना। अगर वस्तु बराबर हुआ तो पैसा अगर ज्यादा हुआ तो हम लाभ कहेंगे, कम हुआ तो हानि कहेंगे। तो ध्यान से इधर लिखना रुपया, इधर क्या लिखना? वस्तु। रुपया कितना है? 10, फिर कितना है? 15। वस्तु कितना है? 15 और फिर कितना है? 10। अब वस्तु को बराबर करना। बराबर कैसे करोगे? ध्यान से सुनो, एक तरीका बता दे रहा हूं जो आजीवन करो, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कभी गलत नहीं होगा। बराबर करने के लिए 10 का गुणा इसमें करोगे तो 150 हो जाएगा। 15 का गुणा इसमें करोगे तो ये भी 150 हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर 15 का गुणा इसमें किए तो यहां भी करना पड़ेगा, 10 का गुणा यहां किए तो यहां भी करना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो थोड़ा तेज तर्राक है वो जाने। 15 का टेबल अगर 2 बार पढ़े तो 30 हो जाएगा और 10 का टेबल 3 बार पढ़े तो 30, और 30 बराबर होगा कि नहीं? तो इसमें 2 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा बराबर। आइए गुणा करते हैं। 15 दूना 10 तिहाई। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? इस 2 का गुणा यहां भी होगा, इस 3 का गुणा यहां भी होगा, ये गलती मत करना। तो 10 दूनी 20, 15 तिया 45। अब ध्यान से देखिए, दुकानदार ने खरीदा और दुकानदार ने नीचे आया बेचा। 20 रुपए में 30 सामान खरीदा, 45 रुपए में 30 बेचा। तो 20 में खरीदा था, 45 में बेचा। फायदा है कि नहीं है? कितने रुपए का फायदा है? 25 का फायदा है। 25 को ऊपर लिखो, फायदा यहीं से होता है। 20 को नीचे गुणा में, 0 से 0, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125% का फायदा उठाया दुकानदार। कितने का? 125%, ठीक है ना।
कभी भी वस्तु और मूल्य ऐसे दे तो आपको वस्तु को बराबर कर लेना, मूल्य चाहे जो हो, वहां से आप लाभ हानि निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, 10 मिनट को घंटा में बदला तो बटे में 60 करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। इसलिए 10 मिनट के नीचे 60 किया तो वो क्या हो गया, घंटा में बदला। 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 90 किलोमीटर जाने की पहली स्पीड। फिर हमें 25 मिनट चलाना है, तो 25 बटे में 60 किया तो घंटा बदल गया। और इसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कर दिया। फिर हमें 4 मिनट चलाना है, 4 ऊपर किया, घंटे में बदलेंगे, 60 गुणा में 15। अब ये जो आएगा वो कुल दूरी आएगा। क्या आएगा? कुल दूरी। इसको हल करिए, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 धन। यहां देखिए 60 से 60 कटा, 25 धन, 15 चौका 60, 4 एकम 4, क्या आया? 1। ठीक है ना? ये आ गया कुल दूरी बटे में कुल समय। समय कितना लगा? 10 मिनट, 25 मिनट, 4 मिनट। टोटल ऐड करोगे कितना आएगा? 39 करोगे तो सबको ऐड करिए, कितना आया? 25, 15 और 1, 41 बटे में 39 आया। ये सारा मिनट है, हमें घंटा बनाना है 60 का गुणा। अब काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, ये 20 बना। इसको गुणा करो, 41 दूना 820 बटे में 13। सही बटा में दिया है, कितनी बार जाएगा? 63 सही, 1/13। 63 13 का गुणा करके 1 जोड़ो, 820 बनेगा। यही आंसर, यही। ठीक। सोहन और रोहन अगर दोनों मिल जाए ना तो किसी काम को 18 दिन में सब फाइनल करके बराबर कर देंगे। ठीक। अगर सोहन अकेला लगे तो उसको 27 दिन लग जाएगा काम करने में। दोनों का एलसीएम 54, 18 तिरिक 27 दूना। एक दिन में सोहन और रोहन मिलके 3 काम करेंगे और सोहन अकेला कितना करेगा? ध्यान से देखना, अगर सोहन 2 काम किया और सोहन और रोहन मिलके 3 करेंगे, इसका मतलब रोहन 1 करेगा, तभी तो दोनों मिलके 3 काम करेंगे। पक्की बात है? किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? अगर ये 3 काम एक दिन में करते हैं और सोहन एक दिन में 2 अकेला कर दिया, इसका मतलब रोहन 1 ही काम करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर रोहन अकेले काम करे तो कितना लगेगा? काम करना है 54, क्षमता है एक दिन में केवल 1 करने की, तो 54 दिन लग जाएंगे इसको पूरा करने में। यही आंसर बन गया। क्लियर हो गया? 1 का भाग करिए। अगर आपसे कहता रोहन कितने दिन में करे, सॉरी रोहन का पूछा है तो रोहन की क्षमता 1 है, 1 का भाग करेंगे 54 आएगा। अगर सोहन का पूछेगा तो 2 का भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 27 दिन में करेगा। क्लियर हो गया?